Hello everyone, welcome to Raj IAS Study Group. Today is Wednesday. I am Drishti and we are back again with one very interesting topic related to your international relations and security issues, right? So China has recently amended its espionage law again, and it has had ripple effects and repercussions for the countries worldwide. How it is going to impact India, how it is going to impact China's relationships with other countries, how it is going to have an economic impact, we are going to discuss everything in detail. Let's get started. सबसे पहले देखते हैं कि पूरा issue क्या है and what espionage actually means. Let's start with that. Let's start with the basics. So recently, there was this very good article in Hindu and very good article in your first post as well. So if you want, you can read it from there. I'm telling you the sources as well, right? So China recently has amended its espionage law again, and it is having ripple effects all over the world. Now again, जो एंटी एस्पियोनाज लॉ है आपका, इसमें दे हैव ब्रॉडेंड द स्कोप ऑफ व्हाट एस्पियोनाज एक्चुअली मीन्स, एंड जितनी भी रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उससे रिलेटेड टू स्पाइंग एंड हाउ दे कम अंडर द डोमेन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, ये यहाँ पे डिफाइन करता है, राइट? नाउ लेट्स सी व्हाट एस्पियोनाज एक्चुअली मीन्स. नाउ एस्पियोनाज व्हाट इट मीन्स इज it's a process of spying which involves government या फिर individuals. Government might not be directly involved. A government might recruit certain individuals who are good at collecting intelligence, right? यहाँ से ये information gather करते हैं about other governments or particularly some projects which is entirely illegal. Entirely illegal होता है and it is confidential. Confidential without the नॉन कंसेंट या विदाउट द नॉलेज ऑफ जिस पार्टी के बारे में इंफॉर्मेशन या नॉलेज कलेक्ट करी जा रही है, सो दैट द इंडिविजुअल या जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने इनिशियल प्लान्स को चेंज ना करे. सो इट इज सीन एज डिस्ट्रक्टिव एंड प्रोटेक्टिव मेजर. दैट इज व्हाट एस्पियोनाज एक्चुअली मीन्स. नाउ एस्पियोनाज इसलिए फर्दर सेग्रीगेट होता है आगे other units में. It could be cyber espionage, it could be industrial espionage, it could be economic espionage, so forth and so on. जितने भी अलग अलग सेक्टर्स हैं उसके हिसाब से आपका espionage डिवाइड हो जाता है, राइट? आगे बढ़ते हैं. Now what China has done is amendment recently this has come. Recently बहुत सारे high profile, particularly जितने ही liberal journalists हैं चाइना में, उनका अरेस्ट हुआ दिख रहा है पिछले कुछ टाइम में. Now this what has happened is, अगर कोई इंडिविजुअल चाइना में, अगर आप देखो द गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी बहुत टाइट है. वेदर यू सी द 2 चाइल्ड पॉलिसी वाला नॉर्म है या फिर जो उनकी ऑफिशियल एक न्यूज़ एजेंसी है वो पूरा मीडिया कंट्रोल करती है. तो गवर्नमेंट का जो अपने लोगों पे कंट्रोल है दैट इज़ एक्चुअली वेरी स्क्रूटनाइज्ड. बहुत ज़्यादा वहाँ पे ब्रीदिंग स्पेस नहीं है लोगों के पास. नाउ इफ़ यू सी दिस एंटी एस्पियोनाज लॉ, चाइना ने यहाँ पे भी जो रूम है फॉर प्रिवेसी, जो रूम है फॉर इंडिविजुअल राइट टू प्राइवेसी, उसको बहुत ज़्यादा कट डाउन कर दिया है. नाउ यहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल जर्नलिस्ट्स हैं और फॉरेन एग्जीक्यूटिव्स हैं, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखी जा रही है. एंड यहाँ पे शी जिनपिंग पर्टिकुलरली, जो यहाँ पे जब से इनका टर्म आया है, जब से इनका रेन आया है, इनके गवर्नमेंट के टाइम पे जो जब से इंक्रीजिंग फोकस जो बढ़ता जा रहा है, व्हाट देयर ऑफिशियल स्टांसेस, हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी पे नहीं है या सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे नहीं है. वी आर एक्चुअली गोइंग टू फोकस ऑन बोथ एस्पेक्ट्स इक्वली, पर्टिकुलरली मोर सो जो हमारा एम्फेसिस रहेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑन नेशनल सिक्योरिटी. सो दैट हैज़ बिन द ऑफिशियल स्टांस ऑफ शी जिनपिंग गवर्नमेंट. नाउ चाइना का जो एंटी एस्पियोनाज लॉ है वो है क्या? ना चाइना ने ये जो लॉ पास करा है दैट विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1st of July 2023. Now what they have done is they have expanded the definition of espionage, particularly यहाँ पे आप साइबर अटैक्स इंक्लूड कर रहे हो एंड प्रोटेक्टिंग जितने भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड आपके एरियाज हैं उसको ये ले आए हैं नेशनल सिक्योरिटी के एम्बट में. सी, if you see particularly, we are living in the age of artificial intelligence and
इंफॉर्मेशन नॉलेज इज पावर। सो अगर आप कुछ भी डिजिटल देखो तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लोगों के पैटर्न्स, लोगों की पर्सनल डिटेल्स, समवेयर इन द बैक ऑफ द हेड, जहाँ पे बैक ऑफ द इंटरनेट, जहाँ पे डार्क वेब का इन्वॉल्वमेंट है, बहुत सारे साइबर अटैक्स का इन्वॉल्वमेंट है, ट्रोजन वॉर्स की बात हो रही है, तो दैट इज द होल एरा वी आर लिविंग इन। इट इज वेरी इजी टू डिस्ट्रॉय एनी कंट्री अगर हम साइबर अटैक्स का प्रेसिडेंट फॉलो करते हैं एज कंपेयर टू फाइटिंग ऑन बॉर्डर्स। दैट इज द प्रैक्टिकल अप्रोच। इफ यू सी, रशिया यूक्रेन का जो अभी वॉर चल रहा था, वहाँ पे कितना लाइफ एंड प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है, दैट इज ऑन वन हैंड। एंड अगर आप साइबर अटैक करते हो तो दैट कुड बी डन इन अ हिडन मैनर, वहाँ पे किसी कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं आती है, एंड आप बहुत ज़्यादा लेवल पे किसी भी कंट्री की इकोनॉमी, पर्टिकुलरली वहाँ के लोगों का जो पर्सनल स्टेटस है, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, राइट। सो वी आर एक्चुअली लिविंग इन द एरा ऑफ chemical, biological and cyber wars. This is going to be the future of security threats. अगर आप इन फ्यूचर देखो तो चाइना ने अल्टीमेटली इसको इसके एम्बिट में ले आए हैं, एंड लॉ ने encourage करा है सिटीजन्स को कि अगर आपको कुछ भी सस्पिशियस एक्टिविटी दिखती है तो आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं, एंड द चाइनीज गवर्नमेंट विल इंटरवीन। ठीक है, चाइनीज गवर्नमेंट अगेन अपनी जो सुप्रीम अथॉरिटी है उसको एजर्ट कर रही है कि दे विल इंटरवीन एंड दे विल टेक एवरीथिंग इनटू कंसिडरेशन। वहाँ पे बहुत सारी जो जितने भी लॉ फर्म्स हैं, जितनी भी प्राइवेट एंड आईटी सेक्टर कंपनीज हैं, उनको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आगे देखने में मिल रही है। एसेंशियली जितने चेंजेस हैं, दे एम टू स्टॉप एंड पनिश जो आपका एस्पियोनाज का एरा है, उसको, जो भी एस्पियोनाज एक्टिविटीज है उनको। फर्दर मोर ये जो अमेंडमेंट्स हैं, दे क्लैरिफाई रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेशनल सिक्योरिटी ऑर्गन्स की इन गाइडिंग एंड अरेंजिंग पब्लिसिटी एंड इंक्लूड जितने भी प्रोविजंस हैं आपके स्ट्रेंथन टू काउंटर एस्पियोनाज नेटवर्क है, वो सबको एक प्रॉपर मैनर में चैनलाइज करा जाएगा। नाउ अगर आप रीसेंट रीजन देखो बिहाइंड अमेंडमेंट्स, अगर हम मोटे तौर पे देखें तो इट इज चाइना की जो गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी है जो वहाँ की, दे वांट सुप्रीम कंट्रोल ओवर एवरीथिंग। नाउ अकॉर्डिंग टू चाइनाज नेशनल पीपल कांग्रेस, जो वहाँ की रूलिंग गवर्नमेंट है, ये कहते हैं कि रीसेंट अमेंडमेंट्स जितने भी हैं चाइना के एंटी एस्पियोनाज लॉ के, दे आर इम्प्रूव्ड रेगुलेशंस रिलेटेड टू साइबर एस्पियोनाज। जितनी भी आपकी साइबर अटैक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड सिक्योरिटी इश्यूज हैं, थ्रेट्स हैं, उनको एक्चुअली ये सिक्योर करने के लिए करा गया है। नाउ चाइना की जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है, एनसीपी जो है, इट इज द सेरेमोनियल कम्युनिस्ट पार्टी, एंड इन्होंने यहाँ पे लेजिस्लेचर कंट्रोल करा हुआ है। यहाँ पे एनपीसी इज द हाईएस्ट ऑर्गन ऑफ स्टेट इन द नेशनल लेजिस्लेचर। जितने भी चेंजेस हैं ये क्लियरली क्या चीज़ें डिफाइन करते हैं, ये डिफाइन करते हैं साइबर अटैक्स, इंट्रूजन्स, इंटरफेरेंस, कंट्रोल एंड डिस्ट्रक्शंस एज एस्पियोनाज। तो ये वाली मेजर टर्म्स जो हैं इस एंटी एस्पियोनाज एक्ट में ऐड कर दी गई हैं। नाउ कंसर्न्स क्या निकल के आ रहे हैं? चाइना ने तो अपना स्टैंड रख दिया, एक लॉ पास कर दिया, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड इस चीज को कैसे देखा जा रहा है? हाउ आर पीपल वरिड अबाउट इट? नाउ कंसर्न्स दीज आर रेज्ड बाय बोथ राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉरेन बिजनेसेस। ये कह रहे हैं कि चाइना ने अपनी जो डेफिनेशन है नेशनल सिक्योरिटी को बोलते हुए इतनी ब्रॉडन तो कर दी है, लेकिन ये जो लॉ है ये एम्फसाइज करता है ऑन होल सोसाइटी अप्रोच। एंड होल सोसाइटी अप्रोच कैसे आप एस्पियोनाज जैसी चीज के लिए इसको इन्वॉल्व कर सकते हो, बिकॉज साइबर अटैक्स इज समथिंग विच पीपल हु आर वेरी टेक सावी, ठीक है, जिनको टेक्नोलॉजी की एक्चुअली नॉलेज हो, वो इस चीज़ के बारे में रिपोर्टिंग करें, या प्रॉपर अथॉरिटी हो आपके पास इसको लेके, तो वहाँ पे रिपोर्टिंग करनी बनती है। हाउ डज इवन अ सिंगल सॉर्ट ऑफ सस्पिशन अलाउ या गिव अथॉरिटी टू पीपल कि आप उसको रिपोर्ट करो, एंड जिसके अगेंस्ट रिपोर्ट हो रही है इट कुड बी अ वाइल्ड गूस चेज या फिर एक विच हंट का इसको पार्ट बनाया जा सकता है। इट कुड बी यूज्ड एज किसी से बदला लेने के लिए, ठीक है, रिवेंज सॉर्ट ऑफ थिंग्स में इसको यूज करा जा सकता है। तो ये मेजरली लोगों का कंसर्न है। दूसरा, चाइनीज अगर आप जायंट्स देखो, फॉर एग्जाम्पल शाओमी इज़ वन ऑफ द लीडिंग चाइनीज जायंट्स जिसके प्रोडक्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड बिक रहे हैं, ठीक है। सो अगर कलेक्शन ऑफ डेटा की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, तो ये अमेंडेड लॉ
अथॉरिटी देता है चाइनीज गवर्नमेंट को टू कलेक्ट दैट ऑल सॉर्ट ऑफ डाटा जो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड कलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम दोज कंपनी, जस्ट टू वेरीफाई कि यहाँ पे एस्पियोनाज हो रहा है या नहीं हो रहा, विच पुट्स पीपल्स प्रिवेसी एट रिस्क। जो डेटा है वो कलेक्ट किसी और नाम पे करा गया था एंड यूज किसी और नाम पे करा जा रहा है। सो वहाँ पे भी ये पूरा थ्रेट निकल के आता है ना। यहाँ पे ये लॉ मैंडेट करता है, स्टेट ऑर्गन्स हो गए आपके, जितने भी स्टेट ऑर्गन्स हैं, आर्म्ड फोर्सेस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, पब्लिक ग्रुप्स हो गए एंड जितने भी एंटरप्राइजेज एंड ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, दे मस्ट प्रिवेंट एंड स्टॉप एस्पियोनाज एक्टिविटीज एंड मेंटेन नेशनल सिक्योरिटी। लेकिन यहाँ पे एस्पियोनाज की डेफिनेशन को इतना ब्रॉडन कर दिया गया है कि इट इंक्लूड्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग। तो यहाँ पे ब्रीदिंग का स्पेस नहीं रह जाएगा एंड द कंपनीज विल बी लेफ्ट एट द मर्सी ऑफ चाइनीज गवर्नमेंट। यहाँ पे बहुत सारे हाई प्रोफाइल अरेस्ट्स हो रहे हैं। तो रिसेंट हाई प्रोफाइल अरेस्ट जो हैं, दीज हैव रेज्ड concerns amongst people, amongst observer। जितना भी लिबरल सेक्शन है चाइना में, लिबरल जर्नलिस्ट हो गए, कॉलमिस्ट हो गए, उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन के आ रही है, बिकॉज दे हैव बीन वेरी वोकल अबाउट हाउ टाइट द कंट्रोल ऑफ चाइनीज गवर्नमेंट इज ओवर द पीपल एंड लिबरलिज्म की वहाँ पे बहुत ज़्यादा कमी है। नाउ रिसेंटली फैमिली हेड डोंग यूयू की, जो एक सीनियर चाइनीज न्यूज़पेपर एडिटर थे, उन्होंने अनाउंस करा अरेस्ट। वहाँ से इश्यूज आए बिकॉज ही वॉज हैविंग कंटैक्ट्स विद अमेरिकन्स ऑन अ लिबरल स्टैंड। तो वहाँ पे उनको स्पाई का बीइंग अ स्पाई एज एक्यूज करा गया एंड वहाँ से थोड़े इश्यूज इवॉल्व हुए। सिमिलरली दो अदर जर्नलिस्ट हेज फैन एंड चेंग ली, they have also been detained on the similar suspicions of being involved in espionage। ठीक है, तो ये वाले इश्यूज निकल के आ रहे हैं। सिमिलरली जापानीज एग्जीक्यूटिव थे जो हिरोशी निशियामा, इनको भी डिटेन एंड एक्यूज करा गया ऑफ एस्पियोनाज। सो दीज आर सम ऑफ द रीसेंट एग्जाम्पल्स जो इस चाइनीज गवर्नमेंट की रीसेंट अप्रोच है इसको दिखाते हैं। नाउ इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अगेन अपना जो स्टैंड है वो रख दिया, हमने कंसर्न्स देख लिया। अब इम्पैक्ट इसका क्या होगा? पीपल विल बी वेरी स्केप्टिकल अबाउट कमिंग इन कंटैक्ट विद अदर पीपल। सो रिड्यूस्ड स्कॉलरली एक्सचेंज होगा। जब से ही शी जिनपिंग जी का टर्म आया है, फॉर अ वेरी लॉन्ग वाइल ही हैज़ बिन रूलिंग, सो तब से ही अगर आप देखो तो एक जो इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज है, स्कॉलरली एक्सचेंज है, इट हैज़ ड्रॉप्ड डाउन ड्रास्टिकली। सो चाइनीज़ जितने भी जर्नलिस्ट हैं हु फ्रीक्वेंटली इंटरैक्ट विद अदर फॉरेन एंटिटीज़, वो बहुत कम हो जाएगा, लीस्ट विदाउट एक्सप्लिसिट जो आपका गवर्नमेंट सैंक्शन है वो। मतलब अगर आपके इंटरैक्शन को गवर्नमेंट सैंक्शन कर रही है तो आप इंटरैक्ट करोगे, अदरवाइज देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी इंटरैक्शन। एक मेजर इशू ये निकल के आ रहा है, अनरिस्ट्रिक्टेड एंगेजमेंट जितना है बिटवीन चाइनीज एंड फॉरेन इंटेलेक्चुअल्स, ये बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा अगेन। एंड इंडिया के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट आएगा ये देखते हैं। बहुत सारी इंडियन कंपनीज ऐसी हैं जिनका बेस चाइना में है, विच आर एक्सक्लूसिवली इन्वॉल्व इन फार्मा सेक्टर एंड IT सेक्टर, राइट? तो दे विल हैव टू बी वेरी स्केप्टिकल अबाउट एवरीथिंग, बिकॉज वहाँ पे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। चाइनीज़ गवर्नमेंट को जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए इंडियन कंपनीज के लिए, दैट वुडंट बी पॉसिबल टू गिव, एंड वहाँ से उनको अपनी फुटिंग रिट्रेस करनी पड़ेगी, वेदर दे आर विलिंग टू गो थ्रू दैट लेंस, उनके लिए वो प्रैक्टिकली फीजिबल है या नहीं है। अगेन दिस कुड लीड टू इंक्रीज्ड कॉस्ट्स एंड इंडियन बिजनेसेस इन चाइना माइट हैव टू शट डाउन या रीराउट देमसेल्व्स। सिमिलरली जो आपके कल्चरल एक्सचेंजेस होते हैं वहाँ पे कोलैबोरेशंस जो अगर आप देखो वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, पर्टिकुलरली आपके एकेडेमिया हो गया या फिर कल्चर हो गया या फिर आर्ट हो गया, राइट? एनी टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी हो गई, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। अगेन अगर हम ट्रैक टू डिप्लोमेसी की बात करें, वो उस पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। ट्रैक टू डिप्लोमेसी क्या होती है? ट्रैक टू डिप्लोमेसी बेसिकली रेफर्स टू बैक चैनल डिप्लोमेसी, जब गवर्नमेंट डायरेक्टली फेस टू फेस एंगेज नहीं करती है, बट देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स ऑलवेज एट प्ले इन अ कंट्री जो बैक चैनल्स पे, बैक डोर्स पे एक दूसरे से ऑपरेट करते हैं। दूसरी कंट्रीज का क्या आपका लेवल ऑफ टेस्टिंग है, टेस्टिंग द वाटर्स चलता रहता है, एंड एज पर फिर knowing what is actually in the mind of said so government, कैसे वो ऑपरेट कर रही हैं उसके हिसाब से डिसीजंस लिए जाते हैं, एंड फर्दर जो फाइनल डिप्लोमेसी है, जो फेस टू फेस डिप्लोमेसी है, उसको फिर आगे प्रोसीड करा जाता है। तो ट्रैक टू डिप्लोमेसी पे बहुत ज़्यादा
एक इम्पैक्ट आएगा. फॉर एग्जाम्पल, Indian government wants to have a conversation with Chinese government, but directly face to face आप किसी extreme view को पुश नहीं कर सकते, पुट ऑन नहीं कर सकते. सो बैक चैनल डिप्लोमेसी की तरफ से इसका आइडिया पहले फ्लोट करा जाता है. दे टेस्ट द वाटर्स कि क्या चाइना की गवर्नमेंट सोचती है. थ्रू सम चैनल्स इट रीचेस द ईयर्स ऑफ चाइनीज गवर्नमेंट. अगर बैक चैनल डिप्लोमेसी में इसको ओके करा जाता है, देन फेस टू फेस मीटिंग्स में जो फर्स्ट चैनल होता है डिप्लोमेसी का, वहां पे इसको पुश करके फिर इसको मैनिफेस्ट करा जाता है. बट नाउ जब एस्पियोनाज में ये चीजें काउंट हो रही हैं, तो ये आपका ट्रैक टू डिप्लोमेसी है, दैट माइट कम अगेन इन डेंजर. नाउ अगर आप वे फॉरवर्ड की बात करो, इस पूरे टॉपिक से क्या कंक्लूजन निकल के आया? चाइना इज अ की प्लेयर इन ग्लोबल इकोनॉमी. एंड आप जिस भी इस टाइम इकोनॉमी का सेक्शन देखो, वेदर इट इज apparels, whether it is defense, etc., technology, China is one of the leading players, right? China का ये जो एंटी एस्पियोनाज लॉ है, ये बिजनेसेस को बहुत एक्सक्लूसिवली इम्पैक्ट करेगा. चाइना ऑलरेडी बदनाम है कंसिडरिंग इट्स रिलेशंस विद नॉर्थ कोरिया एंड कंसिडरिंग हाउ दे हैव बिन मेंडिंग द टेरिटोरियल एक्सपेंशन. ठीक है, वेदर इट इज लैंड एक्सपेंशन या मैरीटाइम एक्सपेंशन, ऑलरेडी चाइना के रिलेशंस इतने ज़्यादा खराब हैं एंड बाकी सारी कंट्रीज से. कंसिडरिंग व्हाट सॉर्ट ऑफ थ्रेट चाइना ऑलरेडी पोजेस, एंड क्या इन्होंने एस्पियोनाज को अभी टर्न कर दिया है पूरे एक स्केप्टिकल एरा में. ये चीज़ें चाइना की जो होल्डिंग है इसको थोड़ा सा चाइना के और अगेंस्ट ले जाती हैं. एंड हाउ द अदर कंट्रीज आर गोइंग टू रिएक्ट ऑन इट, वो भी देखना बाकी है. ऑल्सो जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है वो उसके ऊपर क्या कमेंट करती है, दैट इज स्टिल अवेटेड. इस टॉपिक में जैसे भी और कोई डेवलपमेंट होगी, वी विल कीप यू पोस्टेड अबाउट इट, राइट? बट दिस इज वन ऑफ द मेजर फुटिंग्स चाइना हैज लेड ऑन, एंड लेट्स सी हाउ इट pans out in future, right? I hope ये वाला topic आपको clear है. If you guys have any doubts, you can mention them in comments. I'll try taking them up in next class. Till then, stay tuned and keep learning, keep watching. Thank you so much. Bye bye.